तो बच्चों, बेटा कक्षा दूसरी के लिए आज की वर्कशीट देख लीजिए। आपके टॉपिक का नाम है क्या लंबा, क्या है लंबा, क्या है गोल। आपको लंबी और गोल वस्तुओं की पहचान करनी है। ठीक है। पहला है अपनी कॉपी में गोल वस्तुओं के लिए ग और लंबी वस्तुओं के लिए ल लिखिए। ग यानी गोल, लंबी यानी ल। ठीक है। कलम कैसी है आपकी? लंबी है, तो आप लिखेंगे ल। ठीक है। टमाटर कैसा है? गोल, लिखेंगे ग। तीर कैसा है? लंबा यानी ल। और हमारा सूरज कैसा है? ग यानी गोल। पहला प्रश्न आपका हो गया। लंबी वस्तुओं के नाम अपनी कॉपी में लिखिएगा। इनके नाम लिखने हैं, आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। पेंसिल लंबी है, उसके बाद तारा लंबा नहीं है, फुट्टा लंबा है, सिक्का लंबा नहीं है। तो ये दो नाम आपको अपनी कॉपी में लिखने, पेंसिल और फुट्टा, ये नाम आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है बेटा। अगला पेज देखिए। गिने और अपनी कॉपी में लिखें। बोतल की संख्या कितनी है बेटा? 1। टूथब्रश की संख्या कितनी है? 1 2 3। ठीक है। बटन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। और हाथ में उंगलियों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है? बोतल 1, टूथब्रश 3, बटन 4 और हाथ में उंगलियों की संख्या 10। इस तरह से आप लिखिएगा। वस्तुएं गिनती, गोल वस्तुएं, लंबी वस्तुएं, गोल व लंबी वस्तुएं, चपटी वस्तुएं। यहाँ से आप इसी को दूसरा कर लीजिएगा, मतलब जो ये प्रश्न है ये इसी से संबंधित अब है। पहले वैसे लिखिएगा, उसके बाद इनका आंसर दीजिएगा। गोल वस्तुएं 1 कितनी है? बोतल हमारी गोल है कि लंबी है? देखिए आप, बोतल हमारी लंबी है, लंबी वस्तु 1। ठीक है, ऐसे मिला दीजिए। उसके बाद लंबी वस्तुएं, टूथब्रश लंबी है ना, तो लंबी वस्तुएं 3। ठीक है। गोल व लंबी वस्तुएं, आप देखिए बोतल आपकी गोल भी है और लंबी भी है, इसको 1 से मिला दीजिए। ठीक है। चपटी वस्तुएं, इस प्रश्न को बेटा आप वस्तुएं बना के कर सकते हैं। जो ये गिने और कॉपी में लिखें ये अलग है, और वस्तुएं और जो गिनती है वो अलग है। ठीक है। आप बोतल की संख्या 1, ब्रश की 3, बटन की 4 और उंगलियों की संख्या 10। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद गोल वस्तुएं 1, कोई भी एक गोल वस्तु बना दीजिए, कोई भी लंबी वस्तु बना दीजिए 2, गोल व लंबी वस्तुएं 4। यहाँ इससे जोड़ के मत कीजिए क्योंकि ये इससे संबंधित नहीं हो रहा है। चपटी वस्तुएं 3, कोई भी चपटी वस्तुएं जो मतलब गोल भी ना हो और लंबी भी ना हो। चपटी जैसे हाथ का ये हिस्सा ना, ये चपटा होता है। ठीक है। इस तरह से इसको कर लीजिएगा। आकृति को पूरा कीजिए और कॉपी में बनाइएगा। पूरा कैसे करेंगे? इसको इस तरह से पूरा कर लीजिएगा। ये पेंसिल है, इसको इस तरह से पूरा कर लीजिएगा। ठीक है। पेंसिल को पूरा कर लीजिएगा और सेब को पूरा कर लीजिएगा। यहाँ पे एक पत्ता भी बनेगा। ठीक है बेटा। आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए, जो जीवन कौशल से संबंधित है। मुद्रा की पहचान। दिए गए नोटों को देखें और इनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दें। आपके सामने 2 रुपये का नोट बना हुआ है, जिसका सामने वाला भाग और पीछे वाला भाग दर्शाया गया है। इस नोट में कौन सी तस्वीरें देख सकते हैं? देखिए, एक तो आपके सामने जो मंदिर है सूर्य का कोणार्क मंदिर, वो है। और दूसरा आपके सामने महात्मा गांधी का चित्र है। आप ये दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा। ये सूर्य का कोणार्क मंदिर नहीं है, सॉरी, ये सांची स्तूप है। ठीक है। तो इस पे कौन कौन सा, पहला जो प्रश्न है आपका, इस पे एक तो महात्मा गांधी का चित्र बना है, महात्मा गांधी। ठीक है। और दूसरा इस पे सांची स्तूप, सांची स्तूप जो पीछे है वो सांची स्तूप, सांची स्तूप, सांची स्तूप बना हुआ है बेटा पीछे। और इस नोट पर 17 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में दोस्तों लिखा है?
17 भाषाओं में। आप नोट लेके चेक कर सकते हैं। इस नोट पर किसके साइन है? इस नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन है। किसके साइन है बेटा? रिजर्व बैंक के गवर्नर के। ठीक है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन है, जो तीसरा प्रश्न है। ठीक है, अगला है सेकंड, दिए गए सिक्के के दोनों भागों को देखकर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे। पहला, सिक्के का मूल्य क्या है? देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 5। सिक्के का मूल्य क्या है? 5। दूसरा है, इस सिक्के के पीछे कौन सा चिन्ह है? ये क्या है बेटा? अशोक स्तंभ। क्या है ये? अशोक स्तंभ, जिसमें शेर की 3 मुख आकृतियां होती हैं, ये होता है अशोक स्तंभ। ठीक है, इस प्रतीक के नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। इसके नीचे लिखा हुआ, देख आप 5 रुपए का सिक्का लेकर भी देख सकते हैं, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, प्रश्नों को ध्यान से कीजिएगा। आज के सभी प्रश्न हो गए हैं और ये जीवन कौशल से संबंधित है, इनकी आपको पहचान होनी चाहिए और पता होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।